हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैं इस वक्त कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ इनइक्विटीज के, जो ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और इनइक्विटीज में हमने लास्ट क्लास सीखा था कि चार तरीके के सिंबल होते हैं। कौन कौन से? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। पर अगर मान लो कोई क्वेश्चन बेसिक सा है, लाइक कैसे कि 3x ग्रेटर देन 15 है और x की वैल्यू क्या करी, 15 डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई 3 पॉजिटिव वैल्यू, यस और नो। तो पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई सिंबल नहीं पलटता, ये बात पता है। और अगर मैं आप सभी से कहता हूँ कि नेचुरल नंबर बताओ, तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? 6 से, 6 7 8 एंड सो ऑन, यस और नो। पर वन दिस, से स्टार्ट करेंगे ना नेचुरल नंबर। हाँ, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या नेचुरल नंबर बोलोगे आप? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें क्या सिक्स बोला सेवन एट। है ना? यस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर नाम दिया रहेगा, इसीलिए इन चीजों को उसने यूज कराया। तो जैसे अब क्वेश्चन करते हैं, माइनस के 12x ग्रेटर देन 30 है, राइट। अब सिचुएशन ये आती है, -12 डिवाइड में जाना है, तो डिवाइड बाय क्या लिखूंगा? डिवाइड बाय -12 ऑन बोथ साइड। अब आप सबको रूल याद है, मैंने क्या बताया था? स्पेशली एक रूल बोला था आप सबको याद करने के लिए। रूल, इनइक्विटीज का रूल होता है, जिसे मैं आपको पहले एक बार एनसीईआरटी की बुक से पढ़वा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे कि मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला था। बुक का अपना एक रूल है, रूल नंबर 1। अगर बेसिक रूल की बात करूँ तो इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड एन इक्विटी विदाउट अफेक्टिंग साइन। मतलब जो इनइक्विटीज का सिंबल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। ये लाइन क्लियर है? पर बात आती है, ये यही लाइन ये कहती है, बोथ, ये जो मैंने इसको मार्क किया है ना इस वक्त, इसी लाइन को अभी बहुत प्यार से पढ़ना। बोथ साइड्स इनइक्विटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर्स, तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता। बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर, देन क्या हो जाता है, जो इनइक्विटीज का सिंबल है वो रिवर्स्ड हो जाता है। बात समझ रहे हो? नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो इनइक्विटी का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। बात समझ रहे हो? यानी कि अब जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, अगर आप ध्यान दो, तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये -12x से -12 से एक्स डिवाइड करा, ग्रेटर देन 30। यानी कि आपको इस सिंबल को पलटना मजबूरी है कॉन्सेप्चुअली। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 6 5 5 6 5 30, 5 5 बाई टू -5/2। -5/2, यस और नो। -5/2 का मतलब क्या है बेटा जी? यानी माइनस के माइनस 2.5। 2.5। अब ये समझाने के लिए 2.5 लिखा है। अब आंसर में बोला नेचुरल नंबर्स बताओ, तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? सोचो। 3 4 5 -2.5 से छोटे, छोटे, एक्स छोटा है बाबू, नेचुरल नंबर। कर दो, जीरो होगा वन ना। टू अरे, -3। वन। अरे, क्या कर सर रहे हो? -2 अरे क्या कर -1। रहे हो? तो सर कोई नल ना होगा ना, फाइव। कोई नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं तो इसमें कोई भी नहीं होगा। हाँ, फिर भी पता नहीं बोल रहे हो, नहीं समझे? इसमें तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि -2.5 से छोटा। अब -2.5 से छोटा तो कोई होता ही नहीं है नेचुरल नंबर, नहीं समझे? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे आपने ऐसे किया है, डिवाइड किया है, अगर हम सीधा -12 को डिवाइड में ले जाते तो ठीक था। गलत है, तभी तो, यही तभी तो ये प्रोसेस बताता है, ये प्रोसेस ही यही होता है कि आपको जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी होती है तो आपको सिंबल पलट रहा होता है। और इसलिए मैंने आपको याद हो, आपको सभी को लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज करते हैं इनइक्विटीज में तो हमको लिख लिख के करना होता है, याद आया? कि जब भी कोई चीज करते हैं तो लिख लिख के करते हैं, मतलब अगर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो वो भी लिख के करते हैं। वही रीजन है जिसकी वजह से ये सिंबल पलटवाने में हेल्प करेगा। बात समझ गए? सर लेकिन इसमें यस हमने सर। डिवाइड थोड़ी करेंगे जब हम 12 को डिवाइड में लेके जाएंगे। वो एक तरह से डिवाइड ही तो है दीदी। जब आप 12 को लेके जा रहे हो तो एक तरह से डिवाइड ही तो कर रहे हो वो। बस जब सर लिखोगे उसमें भी साइन कीजिए। तो तब आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि खुद से सिंबल पलटना है, ये खुद ही ध्यान रखना है ओके जी जी। ठीक है। ओके। ये रहा, मैं यहाँ पे अब रूल को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ बहुत अच्छे से।
जब भी, क्या बोला मैंने, अपनी देसी लैंग्वेज में, जब भी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू भी होनी चाहिए पर वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो कर दोगे तो क्वेश्चन ही बेकार हो गया। नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, पर ये शर्त भी किसके साथ है देख रहे हो ना, नेगेटिव वैल्यू बस, ठीक है। जब भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो सिंबल है, इसलिए मैं सिंबल मेंशन कर रहा हूं, इनइक्विटीज का जो सिंबल है, सिंबल पलट जाएगा। पलटना मतलब क्या है, रिवर्स्ड हो जाता है। समझ गए बेटा? ये लाइन क्लियर है ना, ये वाली लाइन लिखी है ना एक तरह से देसी लैंग्वेज में, ठीक है। ऊपर वाली लाइन तो बेकार हो गई, इसे हटा देते हैं। जितना मैं मार्क करूंगा उतना समझना, यहाँ से ये रहा, बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, देन द साइन इन ऑफ इनइक्विटीज इज रिवर्स्ड। ठीक है बेटा, आगे समझ ये वाला सबको बोलो हाँ। तो एक तरह से, एक तो ये तरीका सीखा था हमने लास्ट क्लास, जिससे इस क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ होगा। पर जिसको नहीं हुआ है तो ये दो क्वेश्चन और प्लीज एक बार अखियों को सामने टिकाए रखना, जिसे मैं बहुत आराम से और तसल्ली से कर रहा हूँ। अरे आपके ऊपर ब्लैक ब्लैक बीच में आ जाता है, क्या आ जाता है? वो कोई पैटर्न सा बना जाता है बीच बीच में। नहीं अब सही है, यस सर। अब हाँ, ठीक है। इधर साइड आ गया, क्या? अब उधर आ गया। मैं नहीं नहीं, तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न आ जाता है बीच बीच में। मैं समझ नहीं पा रहा पैटर्न से मतलब। सर बीच में एक, कह सकते हैं एक अजीब सा बॉक्स आ जाता है, उसमें पैटर्न बना होता है। पैटर्न नहीं है सर, वो ब्लैंक स्पेस है। अच्छा सर आप मूव कर रहे हो ना उसे अच्छा, मैं पता है क्या कर्सर होता से। है, मैं समझ गया। वो एक्चुअली पता है क्यों तुम्हारे को शो होता है, जैसे मैं मैसेज नहीं देखता, तुम्हारे नाम देखा, अब जैसे अब खुल गया होगा आपके आगे, तो मैं आपके ना नाम देख यस। रहा हूँ, जैसे अदिति, जिया, कुशाग्र, मनन, नंदिनी, राघव, सलोनी, तन्मय, तान्या, तुलसी, उन्नति, वशिष्ठ। तो ये लिस्ट में जब ओपन करता हूँ तो ये आपको नहीं दिखती, तो वो पर स्क्रीन जो है अपनी रिकॉर्डिंग में उसको हाइड कर देता है उतने पोर्शन को। तो आपकी तरफ से तो हाइड करता है, मेरी तरफ से शो करता है, ये वाली चीज हो जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, वो चीज मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। ये क्लियर है बेटा क्या करा है अभी तक मैंने? अब क्वेश्चन करूँ स्टार्ट, बोलो हाँ। सबको स्क्रीन तो बहुत क्लियर दिख रही होगी। अब वेट, 3 2 जा 6, तो जब मैं इसके नीचे 1 लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x प्लस 3x प्लस 2x। ये क्लियर है बोलो हाँ। 6 3 7 और 6 3 9 और 2 11, 11x/6। अब वेट, इन शॉर्ट 11 डिवाइड में जाना है और 6 मल्टीप्लाई में, तुम कैसे लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय 6/11 ऑन बोथ साइड। कहो तो इतनी देर में डायरेक्ट कर सकते हो, कोई रोक नहीं रहा। बस ये ध्यान रखना कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं जा रही ना राइट हैंड साइड। तो सिंबल पलटूंगा या नहीं पलटूंगा ये बताओ इस बार। नो सर नहीं। नहीं। ये समझ आ गया क्या करा है, करा वही है, बस फिर भी करने का तरीका इसे करते हैं सॉल्व। सॉल्व मतलब समझ गए? अगर मान लो अगर x बिलोंग कर रहा होता रियल नंबर्स को, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे होगा, पहले 6 लिखो, माइनस इन्फिनिटी लिखो, इन्फिनिटी लिखो। बात समझ आ रही है बेटा? सबको बोलो हाँ। राघव, तन्मय, ये बेटा समझ आ रहा है, बोलो हाँ। एक मिनट यस सॉरी, सर। ये क्लियर है अभी? सर अब नहीं सुनो, सर। एक मिनट, क्या समझ नहीं आया? सर मैंने थोड़ी क्लास नहीं ली थी सर, तो पता नहीं अच्छा समझ अच्छा नहीं आया। अच्छा, तो बाबू पर एक काम करना ना आप, अभी जो है मैं ये दूसरी क्लास जो आज पढ़ा रहा हूँ वो भी रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, आप एक बार थ्रू आउट कर लेना पहली वाली क्लास को, ठीक है। पर तुझे एक चीज बताऊं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने सेट्स में सिखाया हुआ है, सेट्स वाले पोर्शन को याद करो। ये ओपन आएगा या क्लोज आएगा, सोचो। 6 की तरफ ये लेस देन है ओपन है। बस, ओपन आएगा, थोड़ा सा ओपन। सोचना। क्योंकि हमने ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो से नहीं पढ़ाई करी, बिल्कुल जीरो से हमने सारी छोटी छोटी बातें रिकवर कर रखी है, मैंने वही बातें बताई है देख। अब x छोटा है तो पीछे जाएगा या आगे जाएगा, लेफ्ट में पीछे या राइट जाएगा। में? लेफ्ट में आएगा, यानी ये भी क्लियर है। x छोटा है तो लेफ्ट में हो गया, यस और नो?
अब इसको लिखने का तरीका Yes, क्या होगा sir. इंटरवल के केस में, यानी x बिलोंग्स टू -∞ 6, इंफिनिटी की तरफ तो ओपन ब्रैकेट आता है, पर 6 की तरफ कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन या क्लोज्ड? Open. Close. ओपन Open. ओपन ओपन अरे क्लोज्ड क्यों आएगा भाई? क्लोज्ड तब आता है जब इक्वल टू का साइन हो, अच्छा, मतलब हाँ अगर सर, अगर ये डार्क होता तो करता मैं क्लोज्ड, समझ गए? नहीं आया समझ? आ गया सर. इस इंटरवल पे बेस्ड है क्या पूरी एक्सरसाइज? हाँ 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 हाँ, ये अरे एक चीज बता, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यही तो चीज होती है इंटरवल्स, नहीं समझे कहीं ना कहीं? यस सर, इंटरवल्स में सीखा क्या था हमने, यही तो, इन्हीं चीजों को समझ गया सर, समझ रियल नंबर को ही तो लिखना सीखा था। डन, चलो रेडी बोलो हाँ। चलो अब एक बार इस क्वेश्चन को भी सर। करते हैं, मेरी बारी, पहले मैं करूंगा आराम से, है ना? अब देखो सेम तरीका है करने का, सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा। 5 3 जा 15, जो ये 5 है वो इंटू में चले आएगा 5x-2 के साथ, और 3 इंटू में चले आएगा 7x-3 के साथ। क्लियर है बोलो हाँ। अब मैं कोई क्रॉस, मतलब मैं ज्यादा दिमाग नहीं चला रहा अभी इसमें। 25x 5 दूनी 10 -7 3 जा 21x प्लस के 9 हो जाएगा। साइन चेंज होना बनता है या नहीं बनता, बोलो? नहीं सर। अभी तो नो सिंपल तरीके सर. से, अब वेट, यहाँ पे x रह गया गलती से अभी, 25x, अब वेट 25x -21x 4x, और माइनस के 1/15, ये क्लियर है? अब वेट, सर अभी आपने मैं, इक्वल क्यों कर दिया? ओ सॉरी बेटे, ये तो मैं चेक कर रहा था कि आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ठीक है? कहाँ है इक्वल बताओ, सही है? अब वेट, अब क्या करूँगा, मैं 15 को x के साथ और 4 को इधर राइट हैंड साइड लाऊंगा, बोलो हाँ। यस सर, डायरेक्ट कर दूंगा अगर कहो तो, यस सर, क्योंकि Yes, sir. वेट पर एक चीज ध्यान रखना, अगर माइनस माइनस होता ना इनके साथ तो सिंबल पलट देता, पता है ना? Yes, sir. अब वेट 16x को लेफ्ट हैंड साइड उठा के ला रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो कोई सिंबल चेंज नहीं हुआ, ये माइनस मतलब माइनस एज हो गया। इक्वल टू सपोज कर लें इसको। सर, हाँ बोलो, सर इसमें जैसे हम हर चीज स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जैसे करूँ? पिछले क्वेश्चन में भी हमने 6/11 से किया, तो इसमें अगर हम ऐसे डायरेक्ट कर देंगे 15 काट से देगी मल्टीप्लाई, टीचर, तो उसके बाद. काट देगी टीचर। ये तो हम अपने समय को सेव करने के लिए कर रहे हैं वो सब, ठीक है? ओके सर. तो सर प्लस माइनस की क्या बताई आपने? अब बताऊंगा, बस इसको अब लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो सब्ट्रैक्ट कराया तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, सिंबल जैसा था उल्टे की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे घूमा हुआ था, यानी लेस देन था तो लेस देन ही रहा सिंबल, यस और नो, दिख रहा है? पर अब मैं माइनस से माइनस ऐसे करके काट मत देना। सिंबल पे भी फर्क पड़ेगा इससे, क्यों पता है ना क्या करूंगा मैं, एक तरह से या तो मल्टीप्लाई फिर लिखूंगा या डिवाइड बाय डिवाइड। -1 कर दें। हाँ वही मल्टीप्लाई बाय -1 कर लो, चाहे डिवाइड बाय -1 लिख लो, बात एक ही है। मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, बोलो हाँ। चेंज Yes, हो यस sir. जाएगा। तो अब क्या होगा, सिंबल पलट Greater जाएगा, than. ये समझ गए, बोलो हाँ। अब 2 मिनट के लिए अच्छा इसको एक नंबर लाइन पे भी सीख लेते हैं, तो नंबर लाइन जरा ध्यान से समझना, ठीक है? नंबर लाइन बना लेता हूँ आराम से। कौन सी वैल्यू आई है, 4, और तो 4 4 लगा लिया। अब x बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। बड़े में आगे बड़ा. जाएगा या पीछे जाएगा, राइट हैंड सर आगे. साइड। आगे. राइट हैंड साइड। आगे। अब आगे में राइट की तरफ धकेल दिया इसे टक्कर के, अब ये कितना आगे जाएगा मुझे क्या पता, या तो बाउंडेशन दे। तो यहाँ पे अब वेट लिखने का तरीका क्या होगा, 4 और इन्फिनिटी तो लगाएंगे, इन्फिनिटी तो वो ओपन आता है, पर 4 की तरफ भी क्या आएगा, ओपन या सर क्लोज, ओपन। ओपन. ओपन। क्लियर है? अब जिसको ओपन और यस क्लोज सर। ब्रैकेट लगाने में दिक्कत आ रही है वो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, ग्रुप पे डाला हुआ है लिंक मैंने, ठीक है बेटा? ओके सर, इससे कॉन्सेप्ट ओके सर। स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये समझ आ गया, पहले बोलो हाँ। यस सर। यस सर, अब सुनो, Yes, अब sir. जो मैं क्वेश्चंस कराने चाह रहा हूँ उन क्वेश्चनों को बहुत तसल्ली से समझना। क्या आप सब तैयार हैं? यस सर। जैसे कि सबसे पहले अब वर्ड वर्ड प्रॉब्लम टाइप के ना 2 से 3 क्वेश्चन आराम आराम से करूंगा, आपने समझने की कोशिश करना, ये सब तो हमने कर लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना और ये सब। जैसे कि अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये दिख रहा यस सर। Yes. है? इसे उठा लेते हैं।
चलिए, तो सभी को क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है प्रॉपरली? एक बार देख लीजिए प्लीज। यस सर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द मार्क्स, अब मैं इसको मार्क करूं थोड़ा सा, तो आप समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ आए तो बता देना। द मार्क्स obtained by a student class 11th in first and second terminal examination are 62 and 48। तो बंदे के फर्स्ट टर्मिनल में कितने मार्क्स गेन करता है? 62। 62। तो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन कितना हो गया उसका? फर्स्ट टर्मिनल, टर्मिनल मार्क्स ऐसे लिख लूं, मार्क्स कितने हो गए? 62। 62। सेकंड टर्मिनल में कितने मार्क्स हैं? 48। 48। कितने? 48। पर बात आती है तीसरा वाला, उसने कहा शुड बी एनुअल एग्जामिनेशन। तो मुझे तो पता ही नहीं एनुअल एग्जामिनेशन क्या है। एनुअल यानी थर्ड एग्जाम, थर्ड टर्मिनल यानी एनुअल मार्क्स। अगर उसने कहा कि हमें नहीं पता, तो मैंने एक्स मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब लाइक इस तरीके से लिखेंगे, लेट Yes, sir. एक्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट क्या इन किसमें? एनुअल एग्जामिनेशन में। एनुअल। तो एनुअल एग्जामिनेशन मार्क्स लिख दिया हमने। अब सिचुएशन आती है, उसने एक चीज बोली है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इस वाली लाइन को जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मिनिमम मार्क्स। एवरेज। सबसे पहले उसने एवरेज वर्ड बोला है, दिख रहा है एवरेज वर्ड? यस सर। अगर कहो तो मैं इसे हाईलाइट करूं, दिख रहा है एवरेज वर्ड? बोलो हाँ। यस Yes, सर। sir. अब सुनो, अगर मैं आपसे इन तीनों का एवरेज निकालने के लिए बोलूं, तो आप क्या करोगे इन तीनों का एवरेज? सर प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। अब सुनो, पर Sir, उसने, divide by 3. है ना, डिवाइड बाय 3। अब इसके अंदर एक और चीज देखो, ये वाली चीज जो आपको दिख रही है मिनिमम करके, मिनिमम 62। यस सर। मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए उसे? एटलीस्ट, एटलीस्ट वर्ड, चलो मिनिमम छोड़ो, एटलीस्ट वर्ड पे ध्यान दो। 60। एटलीस्ट, ये 60। वर्ड दिख रहा है एटलीस्ट, ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब, Minimum. एटलीस्ट कम से मतलब कम। कम से कम। अब कम से दिक्कत, कम। अब दिक्कत ये है कि सर हमें समझ ही नहीं आता, कब तो आप ये वाला सिंबल लगा देते हो, कब आप ये वाला लगाते हो, कब तो ग्रेटर देन इक्वल टू, कब आप लेस देन। सुनो, बहुत आराम से समझना। अगर मैं एक जने से क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर कोई भी एक जना दे सकता है, सोचना है सबको। नंदनी दीदी, बेटा नंदनी, हाँ जी भैया। आपको ना एक क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या आप तैयार हो बेटा? हाँ जी भैया। चलो, मैंने कहा कि आपके पास टोटल 100 रुपए हैं, डन, और आपको 20 रुपए वाली चॉकलेट लानी है। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने पर हाँ जी कहा भैया। कि बेटा कम से कम 3 चॉकलेट लानी है। तो आपके माइंड में क्या पिक्चर बनी? कितनी चॉकलेट लाओगे? मैंने कहा कम से कम 3 चॉकलेट लानी है, बोलो। भैया 3 तो लाएंगे ही लाएंगे। 3 ला सकते हो, एंड मैक्सिमम 5 ला सकते हैं। मैक्सिमम 5 ला सकते हो। चलो, तो मैं मान लेता हूँ एक्स तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स को डिनोट कर रहा है, सपोज 3 बाउंडेशन को। तो ज्यादा कौन हो रही है, चॉकलेट हो रही है या नंबर हो रहा है? मतलब आ करके किस तरफ लगाओगे? सिंबल किस तरफ से ऐसे खुला होगा? आ करके किस तरफ होगा? एक्स की तरफ। ये बात आपने रटी नहीं है, ये समझी है, अगर आप नोटिस करो तो। क्या आपने कहा 3 या 3 से ज्यादा, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय डिफॉल्ट एक्स की तरफ बड़ा करके कर देना आ। अगर मैं ऐसे लिख देता, तो इसका मतलब होता है या 3 या 3 से कम लाएगी। पर अगर मैंने अब ऐसे लिखा है 3 या 3 से ज्यादा, तो अब ये सही है, ये बात सही है, बोलो हाँ। सर ये आपने इक्वल Yes, टू sir. का साइन क्यों लगाया इसके साथ? गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा कम से कम। जरा ध्यान से समझना इस शब्द को सभी प्लीज, क्योंकि यही अपने आप में खेल है, ये ना 12th में जाकर के वरना बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। इसलिए आज ही समझना इस कॉन्सेप्ट को। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। क्या होता है? कम से कम।
इसमें सिंबल इक्वल टू भी आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं बेटे कम से कम 50 नंबर चाहिए, तो अगर मैंने आपके सपोज 50 ही आए सपोज, है ना, तो क्या मैं मारूं आपको? मैंने कहा मैं पिटाई करूंगा, मैंने कहा कम से कम 50 नंबर नहीं आए ना बहुत मारूंगा, ऐसे बोला मैंने। बताओ तो अब आप कितने नंबर लाना गेन करोगे 100 नंबर में सर से सब? 50 या फिर सर 50 50 या उससे ज्यादा। 50 भी से करोगे ना, यानी इक्वल टू के साथ, समझ गए? तो जब भी कम से यस कम, और अगर एट मोस्ट बोलता है एट मोस्ट, तो एट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। बात समझ गए बेटा? तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट दिख रहा है, ये रहा एटलीस्ट 60 मार्क्स, एवरेज मार्क्स को डिनोट कर रहा है, और ये 60। तो सिंबल कम से कम 60 चाहिए, तो कौन सा सिंबल लगाऊंगा? लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू? अब एक मिनट, सर ग्रेटर ये सुनो सुनो, मार्क्स बढ़ने चाहिए या कम आ जाए? मार्क्स कम आए या मार्क्स ज्यादा आए 60 से, ऐसे सोचो। सर ज्यादा। ज्यादा, तो इसलिए ये वाला सिंबल लगेगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे ज्यादा कितना भी। बात समझ गए? जिसको समझाने के लिए ये अकेला एग्जांपल सफिशिएंट है। ऐसी समझो कि कम से कम, मैं इसी चीज को यहाँ पे कर देता हूँ, ये चॉकलेट वर्ड हटा करके, कि कम से कम 60 मार्क्स चाहिए, कम से कम 60 मार्क्स चाहिए। बात समझो एवरेज के केस में, तो यहीं पे 60 आ गया ना, कम से कम 60 चाहिए एवरेज, और ये एवरेज को डिनोट कर रहा है अभी। और एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ के डिवाइड बाय 3। ये अब एक Right. कॉमन सेंस है, आया समझ? बोलो हाँ। यस सर। Yes, तो sir. 110 प्लस एक्स, 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो ये क्या रहेगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110, डन। तो x की वैल्यू से कितनी चाहिए कम से कम मिनिमम? मतलब उसे मिनिमम 70 नंबर तो 70। चाहिए ही चाहिए, कब? एनुअल एग्जामिनेशन में, अगर उसे एवरेज मार्क्स अपने 60 चाहिए। बात समझ गए? होता नहीं है कभी कभी हमारे को यार, अगर अच्छा। अपना स्कूल में एवरेज बनाना है, और मान लो फर्स्ट टर्मिनल या सेकंड टर्मिनल, या नहीं जिसे हम यूटी बोलते हैं या हाफ ईयरली बोलते हैं, उसमें मार्क्स कम रह जाएं, और हमें लगता है यार परसेंटेज बनानी है, यार इतने नंबर ले आऊंगा तो परसेंटेज सही बैठ जाएगी, है ना? तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम से कम ऐसे कितने मार्क्स लाए जाएं जिससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आया समझ? बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ जाऊं बेटा? अब यस थोड़ा सर। सा ना, एक मिनट, अब एक काम करता हूँ, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको मेंशन फिर से करता हूँ, ये बहुत काम आएगी। एटलीस्ट मतलब क्या बताया अभी मैंने? कम से कम। तो हमेशा एक चीज याद रखना, वेरिएबल भी होगा और कुछ न्यूमेरिकल फिगर भी होगी, सपोज सपोज 7, ठीक है? तो आपको हमेशा कम से कम, वो तो 7 बोलेगा, वेरिएबल तो कभी बोलेगा नहीं कोई चीज। तो याद रखना सिंबल हमेशा जो वेरिएबल होगा उसकी तरफ आ करके लग जाएगा, कम से कम 7, उससे ज्यादा कितना भी। याद रहेगा इस तरीके से? बोलो हाँ। बाकी देखो ये तो नोट्स की तरह काम आएंगे, जिसको कंफ्यूजन होती है उनके लिए लिख रहा हूँ ये वाली बात। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हो गया? उससे कम कितना भी, यानी कि अगर मैंने सपोज कुछ 5 बोला, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 5, तो उससे कम कितना भी। मैं अगर आपसे कहता, मान लो कम ज्यादा से ज्यादा, मैंने अब एक सपोज मैंने कहा यार ज्यादा से ज्यादा 5 समोसे खाऊंगा मैं बस, ज्यादा से ज्यादा 5 समोसे, तो 5 से ज्यादा खाऊं क्या, ये कम खाऊं? No, sir. Come. कम, कम में कितना खा सकता हूँ? 5 भी खा सकता हूँ, 4 भी खा सकता हूँ, 3 भी, 2 भी, 1 भी, और 1 भी नहीं। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? बोलो हाँ। Yes, sir. ना होने वाला केस भी आता है जब कम की बात आती है तो। अब वेट, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है बुक का, बहुत अच्छा है, इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है? एग्जांपल नंबर 8 दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? एक काम करते हैं, इसे उठा के ले आते हैं अपने पास, और तसल्ली से समझने की कोशिश करना, नहीं आए तो बता देना, ठीक है? ला 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 ला। रेडी? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? बोलो हाँ। यस सर। अब फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अब मैं आप सभी से ना क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर करना। क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। पहली बात तो ऑड नंबर्स Yes, किसे sir. बोलते हैं? ऑड नंबर्स,
सर 1357 सर जो 57 सर जिनका टू टू के मल्टीपल्स नहीं होते। सर जिनका अच्छा। मॉड 2 0 नहीं होता। चलो चलो, डेफिनेशन बोलने लग गए, देसी लैंग्वेज बताया करो, ठीक है। दूसरा, अब कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब सर मतलब सर बराबर। सर वन टू थ्री सीक्वेंस में एक ओके। साथ। अच्छा, मेरे क्वेश्चन को अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, अगर मैंने 3 बोला तो अगली वैल्यू क्या होगी? सर 5 5 5 7 7 फिर 9 9 एक मिनट 11 एक मिनट। 7 अगर मैं 13 बोलता तो क्या क्या बोलते आप? सर 15 15 अच्छा, अगर मैं 19 बोलता तो क्या बोलते? 21 21 27 बोलता तो क्या बोलते? 29 29 अगर मैं x बोलता तो क्या बोलते? x plus x 1 x plus 1 x plus 2 हा हा हा, कुछ बच्चे फंस गए पर इस वाले जाल में। नोटिस किया आप सबने? तो सबसे पहले क्या करा? लेट x बी द फर्स्ट first conjugate ऑड or नेचुरल natural नंबर। number. डन। नेचुरल नंबर, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर x क्या हो plus जाएगा? 2 plus 2 x प्लस 2। ये बात समझ आई? yes क्यों sir समझ नहीं आई पहले तो ये बता दो। राइटिंग पे मत जाना अभी, गंदी संदी लिख दी जल्दबाजी में। अदर नंबर क्या हो जाएगा? नंबर इज x प्लस 2, x यस plus सुनो। 2 अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने कहा पेयर, अब पेयर तो ऐसे दिखते हैं ना, सर उसने कॉन्जिक्यूटिव थोड़ी 3,7। बोला। अरे क्वेश्चन को पढ़ तो ले। हाँ ठीक है ठीक। नहीं दिखा? और दूसरा दिख उसने ये गया। बोला पेयर में बताने हैं। पेयर का मतलब समझ रहे हो? अगर यहाँ 7 लिखा ना, तो ऐसे करके मेंशन करोगे आप। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है क्या चाहिए अब? x कोमा x प्लस 2, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो कंसेक्यूटिव कैसे हो गया? ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो ये x प्लस 2 कंसेक्यूटिव में आ गया। अब क्वेश्चन में इस लाइन को पढ़ो आराम से। फाइंड ऑल पेयर्स कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव भी हो, ऑड भी हो, नेचुरल नंबर्स भी हो, यानी मतलब नेगेटिव नहीं ले सकते। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? 10 से बड़े होने चाहिए। यानी पहला नंबर यहाँ पे क्या होगा मिनिमम पेयर में भी? 11 तो 11 के साथ कौन आएगा? 13 13 13 के साथ कौन आएगा? 15 पर 15 बात आती है, उसने 15 उसने अब ऐसे तो मैं लिखते ही चले आऊंगा, सही बात है भाई। पहला नंबर मान लिया 11 से स्टार्ट होगा, 13 आएगा। पर उसने यहाँ पे बाउंडेशन दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा सॉल्व करने का तरीका देखो जरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने? क्वेश्चन बोला है जो दोनों नंबर है सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, जो दोनों का सम है वो लेस देन 40 है। तो यानी x प्लस एक्स प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है? लेस देन 40। इक्वल टू भी नहीं लगाऊंगा, smaller लेस than देन। 40 सर हाँ हाँ बोलो अब, आराम से सोचो फिर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सर में उसमें लिखा था सर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। हाँ, यानी कि सर क्वेश्चन में इसका गिवन मतलब है, बताता हूँ, यानी गिवन है क्या कि x भी 10 से बड़ा होगा एंड x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 10 होगा, ठीक है। हाँ सर। अब इसका इससे सॉल्व तो कर नहीं सकता, पर इससे एक आइडिया लग गया। अच्छा हम्म पहला नंबर यानी 11 तो होगा ही होगा शुरुआत जो है ना। पर बट अब सर वेट, इससे हम एक्स नहीं निकाल हाँ एक्स इससे छोटी वैल्यू आ जाती। निकल तो गया दीदी, x की वैल्यू पता तो चल गई कि मिनिमम 11 आ गई। पर उसने ना क्वेश्चन में हम तो इसके साथ कितने लिखेंगे ये पेयर पता करना जरूरी है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। जो उसने यहाँ पे लाइन बोली है दिख रही है आपको? ये रहा लेस देन वाली। यस सर। तो लेस देन में दोनों का सम लेस देन 40, तो x प्लस 2 लेस देन 40, तो 2x प्लस 2 लेस देन 40। 2 राइट हैंड साइड चला गया तो कितना आ गया? 38। और 38 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 19 19 19। 19 अब यानी कि x की वैल्यू 11 से तो शुरुआत होगी, पर 19 से नीचे ही रहना चाहिए। बात समझ गए? हाँ बोलो बेटा। सर इसमें आपने ये x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 2 क्यों लिखा है? ये मैंने बस। समझाने के लिए लिखा है, ये हटा देता हूँ। अब उसने कहा था फाइंड पेयर्स, देखो फाइंड पेयर्स। अब पेयर बताने हैं तो पहला नंबर क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर,
11 11 के साथ पेयर 11 पेयर पेयर बोला है पेयर, 13 11 comma 13 13 तो 13 के साथ कौन आएगा? 13, 13 15, comma 15 15 15, 17, 15 comma 17 और 17 comma 19 comma 19 बस। अब 19 कोमा क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि 19 से छोटा होना क्योंकि चाहिए वो पहला 40 से नंबर। ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और 40 से ज्यादा हो जाएगा। और ये भी देखो कि पहला नंबर 19 से छोटा ही होना चाहिए, x। ठीक है, तो इसके 4 पेयर बन गए बेटा। समझ गया आंसर? यानी हर एक नंबर 11 से बड़ा भी, वो हर एक नंबर 10 से बड़ा भी होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो सम है वो 40 से कम होना चाहिए। तो देखो 19 और 17 को जोड़ के देखो 38 बैठ रहा है। क्लियर है? पर अगर मैं 19 और 21 लिखता हूँ, 36 सॉरी 36, और 19 और 21 करता हूँ तो 40 बैठ रहा है, और 40 से कम नहीं है, इसलिए ये नेग्लेक्ट हो गया। इससे ज्यादा लिखना अब समझदारी नहीं है। समझ गए बेटा? अब बोलो हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सर सर जो इसमें गिवन था ना बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, सर हाँ, वो मुझे मतलब सही नहीं लग रहा, क्योंकि x+2 ग्रेटर देन 10 लिखा, तो हम अगर 2 को उधर ले जाएंगे तो फिर तो वो x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। मैं समझ गया, इसलिए मैंने x+2 ग्रेटर देन लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस लाइन को लिख ही नहीं रहा था। ये लो, अब ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझना है हमारे को कि ऐसे लिख लो, x एंड x+2 क्या होनी चाहिए? लार्जर देन होनी चाहिए। ये गिवन है, ऐसे लिख लो इस लाइन को। ठीक है बेटा, x एंड x+2 लार्जर देन किससे? 10। अब ठीक है, Yes. ये मैंने समझाने के लिए लिखा था एक्चुअली बस। और आगे समझिए बेटा, बोलो हाँ। यस सर। अब सुनो, मैं उम्मीद करता हूँ आपके ना जो 6.2 6.1 एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन बहुत